मेरो नाम चाहिँ सोनिया कुमारी माझी हो। म चाहिँ चन्द्रनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बाट आएछु। मेरो चाहिँ उमेर अहिले 21 वर्ष भइसकेको छ। हमारा घर ईश्वरपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 8 में है। हम महिला स्वास्थ्य सेवा केंद्र जो महिला मारपीट हो बेलगा दे वो संस्था के प्रमुख के रूप में जिला में रह के हम काम करे तो कोशिश करे अहाँ के भाषा में अहाँ के समझाए अहाँ सब न बुझली तब अहाँ सबके सबसे समस्या ये हो कि आप कुछ बोलेला चाहे कुछ अहाँ से सीखेला चाहे तो अहाँ जे जान ली सिखाला चाहे तब बीच में एक दोसर में अहाँ टच करे तो वही में कथी हो फिर इच्छा हो दोसर आदमी के अहाँ के बात दोसर के काम लागेला सके हाथ खड़ा करके हमरा कोनो घटना के बारे में कोनो समुदाय के एगो उदाहरण के बारे में आप सब कहला सके उ बेर में अहाँ कथी करेला सके हाथ उठा के हम ई बात कहेला चाहे तो हमरा बात में अहाँ सबके कोनो जिज्ञासा रहे तो हमरा बीच में रोकेला सके कि हमरा समुदाय में ये है ई फर्क ल्याए के पड़ता है हमरा समुदाय में और ये बाध्यता है एकरा हटाएला कथी करे के पड़ता है अपना गांव घर में जे घटना है ई घटना के बारे में हम कहेला चाहे तो अहाँ सब कहेला सके बात बुझली ई बात में मंजूर है कि ना तो हम बाहर के तो ना थे जिला के यहाँ सबके समुदाय के थी बस बढ़िया ये वही में रले बलरा इधर उधर सब जगह में कहाँ पुगे बात बुझली लग बेटा एगो बेटी र बेटा बेटी के तेसरो लिंगी के रूप में थर्ड जेनरेशन कर अहाँ के भाषा में कथी कर बेटा बेटी से दोसर और एगोड़ा हो शब्द में हमरा कहे कि हम थर्ड जेनरेशन कर या तेसरो लिंगी कर अहाँ सबके है कि ना वैसा अर्थ है कि ना समुदाय में ये 3 सेक्टर में से विभाजन करे केकरा अधिकार है ये ओके तो अधिकार है अपने शरीर के तो अपना अधिकार है तब दोसर बात तो तर अहाँ सब समुदाय में अगुआ जनी है अगुआ महिला है ये सब रूढ़िवादी परंपरा है एक परिवर्तन करे के पड़ता जब शुरू में हम सर्लाही जिला में अहिले शुरू में हमारा जन्म तो सिलगुड़ी में भेल एमे अहिले तो यहाँ के भाषा हम न बुझे तो हमरा कथी बोले ना हमरा कथी में मारेला काटेला कथी बोले हमरा पता ही न होय कथी बोलते हम कथी बोलते हमरा भाषा उ न बुझली ओकरा भाषा हम न बुझली तो वैसा नहीं होय कि अहाँ सबके समुदाय में ऐसा जनी सब एको को बाहर आएला न दै सब कथी घर भीतर ई घुंटो में अभी यहाँ कहाँ घूम कर राखी न दुल्हन लेकर हम जाए समुदाय में तो एने होय अब कहाँ देखू नाम तो कहाँ चिनू तो मुँह से मुँह भीतर से परिचय दे फिर दोसर जगह में ओकरा से हम मिले तो कौन है कहाँ से चिनू ना ओकरा फेस देखे नाम से बोला दोसर है नानी लिख ओकरा नाम अनिता है तो अनिता कौन है ये अनिता हम बोल रहे ओकरे माने के पड़ते उस समय रहे उ दे रहे अभी तो बहुत चेंज तो हो गए परिवर्तन तो हो गए तर अहाँ सबके जुन यो विभेद है दू जगह के महिला र पुरुष के एगो असमान ठाड़ा है ओहि में पुरेला त्यसमाथि पनि यहाँ सबके मुसहर समुदाय में अगर डुम समुदाय में अभी बहुत दुर्लभ है समाज में वही कारण से बेटा बेटी के जुन असमान एगो खाड़ा है तो बच्चा पैदा होए से शुरू होय इतना बात पनि जाना के तो ई बीच में सबभन्दा बड़ी रोल केकरा होय छै जनी के होय छै कथि ना होय छै जनी के कहू जनी के बच्चा जन्मा छै घर के काम कर छै महीना गेल कोई सब से तकलीफ जन्म
बेटा र बेटी के दिल से स्वीकारै न करे छे त ये ना करे छे वो ना करे छे बात यदि लंबा होते तब कथी होइ छे ओइ में से झड़प शुरू हो जाए छे होता छे कि ना अब बेटा बेटी में भेदभाव करे छे माई नहीं करे छे ई बात में मंजूर है तर हमरा मतलब ई न है कि माई करे छे तर दोषी माई है कि हम कहेला न चाहे छे अहाँ के संस्कार है वो सीख के है त बेटा बेटी में जो भेदभाव है जो एगो असमान ठाड़ है शुरुआत माता जो सोच है परंपरा है संस्कार है संस्कृति है भूगोल है वही जगह से सीखे है अहाँ सबके समुदाय में जो मुसर है ये उत्तरी बेड में जो रहले त एमे कुछ संस्कार सीखली जो जितना दक्षिणी बेड में जाए छे अहाँ वही में के संस्कार वही में के भूगोल सीखली त व्यवहार में फरक एमे होय छी कि ना होय छी पढ़ेला जाए छी बेटा बेटी या अहाँ सब कथी करे छी बेटा के निमन से लुगा पिना दे छी बेटी के वही गंदा लुगा में शुरू में तो बेटी के स्कूल पढ़ाला है न पढ़ाई छे बाद में पढ़ाई छे तो ओकरा वही घर के जो गंदा फंदा है पिना के पढ़ा दे छी बेटा के कर कर छी बैग बोका के जूता पूछ के सूट बूट बना के हां देखो ना हमरा बेटा सब स्वर्ग में पुगा दे छे कुटा में ना हाथ चले छे गोड़ दल काम करके खाए छे जो मेंटली अवस्था में आदमी सब अशक्त होय छे वो आदमी है गरीब दुनिया में पूर्ण गरीब ना आहार दाल भात तरकारी खाए छे या भात तरकारी खाए छे वो एक खाए छे पानी जैसे सब दिन जिंदा ही रहे छे अल्लाह भेले पानी पर तो मरे छे सबके जगह वो है कि एमे धनी गरीब के बात है न है काम करेला जो जिम्मेवारी है एगो कमजोरी काम में रहे तो अहाँ मानी लियो दिन में 500 रुपया करबे छे तो बिहान के लागे 200 बचत न करे छे फरक एते धनी कथी करे छे जो आदमी सब के यहाँ धनी धनी बोले छे नी 500 कमाई छे कि दिन में 200 रुपया होली के लागे बचत करे छे 300 जेते के खर्च करे छे आ सब में 500 है मांस मछली और भगवाला के लागे दाल पानी सब लेके आवे छे तो 200 बचत न करे छे फरक एते मात्र है धनी गरीब के नत्र बाकी सब कुछ बराबर कितना है तो निमन से बेटा बेटी के पढ़ो वहाँ के बेटा बेटी के हम अक्सर के जागिर खाए इतना बेर काम कर रहा है बेटा के ना करू ना करू पता है भेदभाव करे छे है कि ना समाज तो अहाँ के बेटा के लो अहाँ निमन से पढ़ाओ तो 12 क्लास पढ़ाओ या बैचलर पास कराओ तो जागरी मिलते कि ना मिलते तो अहाँ तो वो देर में कहा कि हम गरीब छी केना करी तो मती ना कम किताब करी हां त्यो पैसा भयो भने पनि त्यो यस्तोमा बानेर हैन राखे हुन्छ हो त्यो छ किन त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्दा पैसा कमाउनुको लागि जोसँग पैसा कमाउँछ अनि उ मात्र बढी के हुन्छ त शक्तिशाली हुन्छ यसो हेर्यो भने हामीले पैसा कमाउनु पर्दा प्राय जस्तो के हुन्छ केटा मान्छे नै गइरहेको हुन्छ नि जस्तो ज्यामी मजदुरी व्यापार पसलहरू हरेक कुरामा चाहिँ पुरुष नै गइरहेको हुन्छ अब हामीले महिलाहरू पनि अब पैसा कमाउनतिर लाग्नु पैसा कमाउन त त्यतिकै हुँदैन हामीले अलिकति वातावरण बुझ्नु पर्यो बाहिरी वातावरण बुझ्नु पर्यो होइन समाज बुझ्नु पर्यो केही कुरा बोल्न सिक्नु पर्यो जान्नु पर्यो त्यही भएर अहिले हामी यो समूहमा आएर मुसर महिलाहरू पनि अब के गर्नु घरबाट बाहिर आउनु पर्यो यहाँ अब तपाईँलाई अब स्कुल क्याम्पस पढाएर त तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्न अब समूहमा आउने तालिमहरू लिएर अनौपचारिक रूपमा शिक्षा लिने के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर सिक्ने होइन समूहमा पनि छलफल गर्ने अहिले अब तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ भोलि गाउँमा गएर समूह बनाइन्छ मुसर महिलाको त्यो समूहमा हाम्रा कुराहरू चाहिँ छलफल गर्ने सिक्ने होइन यहाँ सिकेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गएर सिकाउने सबै महिलाहरू चाहिँ के अगाडि आउनु पर्यो होइन अलिकति बोल्न पनि सक्नु पर्यो होइन बाहिरतिर गएर चाहिँ अरू मान्छेसँग चाहिँ छलफल गर्न सक्नु पर्यो त्यो हिसाबले पनि हामी पहिलो त घरबाट बाहिर हामी आउनु पर्यो तपाईँले कुराहरू सिक्नु पर्यो आफूले सिकेको कुरा आफ्नो घरमा लगेर व्यवहारमा चाहिँ देखाउनु पर्यो आफ्नो छोरा छोरी मार्फतै देखाउनु पर्यो होइन पहिला त आफूले परिवर्तन गर्ने अनि आफ्नो घर परिवारलाई गरेर अनि मात्र गाउँ समाजमा जाने अब इम्पोर्ट वाली कुन है यहाँ सबको महिला है महिला तो महिला है कौन है वो पूर्व सभामुख है कौन है सभामुख है जो ये संसद है नि यहाँ के हमारा जिला से यहाँ के क्षेत्र से दोसर के क्षेत्र से जतै नि ओइ में
संसद भवन में लीड करे छे नी, ओए लीड करे वाला लीडर है वो, अभी के न है पूर्व है। पुलिस सब हरेक प्रशासन सेक्टर से जहाँ से है तो वही में पुगा रही थी। कहाँ पुगा रही थी? माइती नेपाल में पुगा रही थी। ओकरा नाम कथी है? तबले सुनु बा थाहा छैन? पियायो साथीले पिउँदिन भन्दा भन्दै पियायो साथीले मर्छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले मर्छु भनी भरोसा दिलायो साथीले दिलायो साथीले कोही भन्छ यही कुराहरू सिकेर जानेर बुझेर अनि नेतृत्व ठाउँमा पुग्नु पर्यो हैन। त्यही भएर अहिले सरकारले पनि महिलाहरूको लागि भनेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ कोटाहरू छुट्याइदिएको छ हैन। अहिले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने भने एकजना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ र तपाईँहरू मध्ये पनि यहाँ आएको अगुवाहरू मध्ये पनि कोही चाहिँ त्यो समूहभित्र पढ्नुहुन्छ होला हैन। यदि छैन भने पनि अब चाहिँ तपाईँहरू अगाडि आउनु पर्यो हैन, बोल्नु पर्यो, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ मागहरू राख्नु पर्यो, आवाजहरू उठाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्र तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूले राख्छ हो। अब हामी यो अभियानमा छौँ। अब विशेष गरेर अब मुसल महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व क्षमताको विकास गरेर अगाडि ल्याउने भनेर हामीले यो परियोजना चाहिँ सुरु गरेको छौँ। तपाईँको गाउँको बहिनी दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू जतिको बोल्न सक्छ, यहाँ आएर आउन सक्ने क्षमता छ उनीहरूको? छैन। नभए पनि अब गएर तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई पनि तपाईँहरू जस्तै क्षमतावान बनाउने होइन हो। त्यसको लागि तपाईँहरू यहाँ सिक्न आउनु भएको। अब यसको लागि के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ समाज, जुन तपाईँहरूको समाज छ, मुसर समुदाय छ, त्यो समुदायमा गएर होइन त्यहाँको चाहिँ दिदीबहिनीहरूले अब के गर्नु पर्यो त तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न कुराहरूको बारेमा चाहिँ जनचेतना फैलाउनु पर्यो। जस्तो कि हामी मुसर महिलाहरू पनि पढ्नुपर्ने रहेछ, अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ, हाम्रो समुदायमा चाहिँ एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो समुदायमा के कुराहरू छन्, महिला हिंसाहरू हुन्छ, त्यसको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनु पर्ने रहेछ होइन। छोरीहरूलाई पनि छोराछोरी चाहिँ समान रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ, पढाउनु पर्ने रहेछ होइन। हामीले पनि पैसा कमाउने कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ, आय आर्जन गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ, अनि मात्र हामी बलियो हुने रहेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ गएर चाहिँ सिकाउनु पर्यो। त्यसको लागि त पहिला के हुनु पर्यो, तपाईँहरू सबै एकजुट हुनु पर्यो होइन। त्यसको लागि अब सामाजिक परिचालन भन्छ क्या। अब हामी समुदायमा दिदीबहिनीहरू मिलेर पहिला त समूह बनाउनु पर्यो। समूह मात्र बनाएर पनि भएन, त्यसमा चाहिँ आम्दानी गर्ने एउटा स्रोत उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले बचत गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले बचत गर्दै गएपछि हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम गर्ने बेलामा केही पैसाहरू हामी तपाईँहरूको समूहलाई दिन्छौँ, त्यहाँ कोष वृद्धि हुन्छ होइन। अनि त्यो पैसा जस्तो अहिले तपाईँले ऋण लिनु पर्यो भने कहाँ जानुहुन्छ? पैसा ऋण लिनु पर्यो, तपाईँसँग पैसा छैन होइन, ऋण लिन कहाँ जानुहुन्छ? साउ महाजन का उन्होंने ब्याज तो कम नहीं लिंजा होगा नहीं एकरा बाद में बेटी के स्कूल पठाओ, काम टाइम से काम करवाओ, समूह में आ सके बोले के पड़ता है, कथी कथी सीख ले छी, ये सब बोले के पड़ता है। टाइम पर जाए पड़ी छै, जेना सब समूह रख ले छी बैंक में बचत करी छी, त टाइम से पूरी छी ट्रेनिंग आउ समूह में टाइम से पूरे पानी कोना पूरी छी त खाई ले छी 10 से यो में सब खाई लगते काज करे करते के करे के काज करते पूरी जगह पूरा दिन का टाइम करेगा। हां ओकरा हम सबके ना एकरा बारे में कुछ जाने आया छी, ये चीज के लिए नेक्स्ट आओ सर में आर्थिक आय जैसे देश में आ सकती है, आर्थिक
आज के स्रोत का गोपाल का गाँव बहुत आए सालू यहाँ सब छलफल करे के इच्छा रहला है, लेकिन ऑफिस में समय के पाबंदी के कारण से भेंट होने के अवसर न मिल रहे। वही के लिए यहाँ सबसे एक दिन अगाड़ी भेटे के चाहिए, न भेटे पहले तो हम अपना से दुर्भाग्यशाली हुए। अब जो है ना इन्हें छलफल रहला है, छलफल के क्रम में बात करे कि आदमी कायदा गरीब है, ये बात जो वास्तविक गरीब है ओकरा कोई सोचे के ना मौका न मिले, अगर सोचे कोई सोचे के लिए ओकरा मजबूर न करे। एगो गरीब परिवार के आदमी जो खासकर के जना में काम करते गाँव में, जहाँ हम जन्म ली, जहाँ हम कली, हमारे घर के बगले में चमार समुदाय के बसोबास, चमार सब चमार 2-4 घर जैसे सदा है, सदा तो हम लोग किताब में पढ़ले रहे, कोई बार उनका सुन बैठा के पहली बार एगो घर के याद करिए, सब गोटा एगो घर के याद करिए जो आदमी जन में जाए, जन में कोई जनाए जन में नहीं तो कोई कथी दूसरा के खेत में काम करे वाला जन कोई बापो को का पानी दे वही समय में जोक के जैसे धान दे रहा है, गहूम दे रहा है, 5 किलो मन हो कोई डाल कई समय के बाद 8-10 साल पहले 2.5 किलो 3 किलो 5 किलो बन जाए कोई समय के बाद। अभी तो पैसा ले चलो 500 तैयार पैसा तैयार बन जोक के नहीं तैयार के बाद इन्हें बैठ के छलफल कैली, लगभग 10-12 गोटा रहे तो बीच में आदमी गरीब एक दुआरे हो कही हो, मतलब सवेरे उठी छे घर से, घर के पुरुष के याद करम, अपने घर के पुरुष के याद करम, सवेरे घर में उठी से उठ के तो सबसे पहले कहाँ जाए मैदान पर जाए नदी किनार में गेल, सवेरे में गेल, वहीं गेल लोटा लेके गेल तो इन्हें हर घर में भोरे भोरे जन अढ़ावे ला जन अढ़ावे ला सुन ले जन अढ़ावे कौन आबै धनिक आबै महाजन आबै तो उन्हें खेत में लगे रही मैदान करे तखुदी दिमाग में जाए भोरे उठ के मैदान करे दिमाग में कथी हो आई 4 दिन से फला महाजन के कहले जे आयो यहाँ लगो आयो हो न गेली दूरा पड़ते किसी गाड़ी बोलते कटे ले लेसी ना आई कोन हम जन्म जब है तो बर्बाद होती कहते मैदान कर जाए उन्हीं से उन्हीं 7 बजे पूछ ले चुका खेत में ना अपना खेत में जाके वो इतना मेहनत से खुदाई कमी से तो जल्दी घरे जाके पूजा कर जाइयो न खेत में आते तो देखते आपको तो इतना मशीन बना दे तो खुदे कब दिया जाए अरे महाजन 2 घंटा हो गए तो सवेरे हम 5 बजे निकल 6 बजे तक खेत में चला गए तो महाजन काम देख के खुशी हो जाती कहते अच्छा होकर पूरा यहाँ जाके हम बिना मौसम में घूमे के बोलो ना तो बहुत चीज जान से काम कर 2 घंटा अब टेकड़ा बताए का महाजन के मन स्थिर हो जाते तो तीर्थ मन होकर धीरे धीरे काम कर 3 भर खटी शुरू अब उन्हें 3 बड़ा नंबर में लागल है वैसे पहिलुका वाला सब महाजन सब 3 भर काम करे वैसे साँझ में ढेवा लेवे के घर में दाना न है बच्चा कथी कथी खाना है अपन देहात खा रहा है की कर महाजन के कहे के हिम्मत नहीं हो महाजन पूरा पैसा बाप हिसाब कर अभी जैसे आई के रोजी का कहते न कहा हो वैसे कहा हो न कहा हो एक बार जो पैसे इतना पुरान हो गए अपनो मन न मानी है तो बहुते कहते तो कभी महाजन घर में नहीं कुछ हो 100 रुपया था चाहे 50 रुपया था ना 3 लाख रुपया भेज गेलो पैसा देवे करल 6 रुपये ब्याज जोड़ले रहले 6 रुपये ब्याज से हम न देवे सकली है 4.5 से हम ओकरा 80,000 रुपया खरीदे जाए तो दूरा में चमक चमक के भगित रहला न लेत रहला लेकिन अभी न बढ़े सकी उतना मेहनत कैला पर हम आके न बढ़े यहाँ से कुछ नया बात नहीं कही हम तो उनके कदर की सबके समस्या एक किस्म की है गरीबी के कारण लगभग होने कारण सब है चरको ब्याज में पैसा महाजन से देवे पड़े ओकरा ब्याज तिरते दशा हो जाए मूलधन में सजे साल भर बीते मूलधन हो जाए
मूड़ो को ब्याज बने छै, ब्याजो के मूड़ बन जाय छै। ओकरा बाद जमीन कम है ताहि दुआरे खेती पथारी न होइ छै, अपन जमीन से जे है से धान चाउर न उपजै छै, ओहि दुआरे जे है से खाय पर आफत रहै छै। जन में काम करे जाय छै तो ऋण पहले ले रहै छै, ओकरा से फेर पैसा मांगल न होइ छै। ओहि दुआरे अवस्था सब दिन दिने जर्जर अवस्था, खराब अवस्था खराबे में चल जाय छै। ध्याने न जाय छै जे कथी करबै तो कोन एहन काम करबै तो अगाडि बढ़ सकै छै, ई बात कहियो ध्यान पर जाय छै। हमार सब के एगो सफल उदाहरण कहब, हम सब एहने कार्यक्रम अंतर्गत सफल के क्रम में एक बात सब जहाँ कहले रही संभावना सब ई चीज कला से हो सकै छै, ओइसे कुछ परिवार अगाडि बढ़तै। आइ जे हम अहाँ अपन बाल बच्चा के स्कूल न पढ़बै तो हम अहीं सब लेखा वो बनतै, ओकरो जिंदगी एहने जतै। तो पहिल बात की है जे शिक्षा जे है ना, स्कूल के शिक्षा बच्चा सबके लिए सबसे बड़ा जरूरी। दूसरा बात, अभी नेपाल में भी सरकारी विद्यालय में तक फी लै छै, जबकि नेपाल सरकार ऊपर से कहै छै फ्री कराके, आ तैयो तक पैसा लै छै। परीक्षा के समय में बाल बच्चा के पैसा देवे ला न दिया छै तो ओकर परीक्षा छूट जाए। वो चीज निःशुल्क है, निःशुल्के होबे के होते। अहाँ सब हम अहाँ जकरा वोट दै छियै, वार्ड देश के वोट दै छियै, अबकी बेर फेर चुनाव में ओकरा पहिल बात कहे के होते पहले स्कूल में जैसे फी बिना करा जे करते तेकरे वोट कि वोट लेवे करा छी तो वोटी वोट अब तो जीत गेला तो कैसे। हां तो सबसे पहिल बात बच्चा सब के स्कूल में कोनो हिसाब से भर्ना करावे के होते। दोसर बात हम अहाँ ध्यान न देले छी, जब बीमार हो छी कोई घर में तो एमे ध्यान देबै, बीमार हो छी तो हम की करै छी, कोई हॉस्पिटल में ले जाए छै, कोई दवाई दुकान में ले जाके वो दवाई कहै छी दवाई कीन के दिया दे। आ कोई जैसे कहै छै ओकरा रहने वाले हो गेल तो फुलवारी को जैसे धामी ठीक कर दे, वो खूब के चावल के ठीक हो ना, तो फुलवारी लेके चले ना, फुलवारी छै तो एक दूसरे कहै छै हां ठीक है भले ठीक हो जाए। शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। मेरे बच्चों को पढ़ना है, बस इतना मुझे कहना है, वरना कसम से वोट न देंगे तुमको अब की बार। शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। 2 महीना पुलिस ने मेरा हाथ पकड़ा, एक नए पुलिस ने मेरा ब्रेस्ट दबाया, एक पुलिस ने मुझे गलत जगह से छुआया और मुझे खींचा गया है। हाय बुलेट ट्रेन, हाय अच्छे दिन, मुझे नहीं चाहिए राम कसम। शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। अहिले त कितना खर्च भेल से लिखबै कि ना, तो केना ना ऐसे लिखबै हां लिखबै बच्चा पढ़ने कोई किस्म का माया ममता तो होते हैं, बड़ा बड़ा लिखबै में दोनों हाथ उठाओ था कहाँ ना लिखो लेने सुनो जरा और तो नहीं लो जहिया से लिखना से शुरू करबै, कहली ना आगाड़ी बढ़े के उपाय देखा दे होती, वही से आगाड़ी बढ़बै। जो ना सुनो आवे वाला 5 साल के बाद जे हम यहाँ भेटम हम एगो बात की गारंटी करती छी, बैलून के बालू देख बेरी कितना बालू का आगे से बनाए जाय छै। अब हामीले आफ्नो बेलुन जोगाउनु छ, जसले बेलुन जोगायो त्यो चाहिँ विनर हो। अब 5 मिनटको समय दिन्छु, सबैले आफ्नो बेलुन जोगाउनु, सब अपन बेलुन जोगाऊ, अंतिम में जेकरा हाथ में बेलून रहते वो एक खेल के विनर जीतते विजेता होते।
एक दिन याद कर पाओ सबके हाथ में बैलून दे ली कॉलेज फुलावे लगी बांधे लगी एक बार सबके हाथ में सबके कॉलेज फुलावे लगी सबके कॉलेज बांधे लगी बैलून बांधे यहाँ से बाहर सबके बोलेगी सबके हाथ में मीटिंग दे भने को हो अर्काको बैलून फोड्नलाई कसैले भनेको हो तपाईँहरूले सुरुदेखि मैले भनेको कुरा गर्नु लास्टमा आएर के गर्नु हो आफ्नो दिमाग लगाएर काम गर्नु हो जुन कुरा मैले भनेकै थिएँ बैलून फोड्नलाई हम कहिले तिम्रो बैलून फोडेको लागि कसले जित्यो त्यो कने गालियो मन तुझे देखे चलते कि बेलै त्यो हातको बैलून गर्ने बाँकी Para
जहाँ हम अहाँ सबके उपस्थिति आवश्यक है वहाँ अहाँ सब जाके अपन बात कर सकै छी, कोई विषय पर बेसी संपर्क करबै। अहाँ सब ध्यान रखबै जे ध्यान अहाँ सब रात्रि में यदि काम करबै तो कौन समय एहन महत्वपूर्ण समय है जो समय में अपन बात रखबै तो अहाँ सबके योजना स्वीकृत होतै। कहाँ रखबै तो स्वीकृत होतै, कौन तरीका से रखबै तो स्वीकृत होतै, हम अहाँ ओहि विषय में छलफल करबै होतै। तो कुछ बात कर रही गरीबी के विषय में जे आमदनी से खर्चा जो हिसाब से बढ़ल जा रहा है उस अनुसार से एगो परिवार के 10 साल में कितना दिन होते, कितना दिन हो रहा है? 20 वर्ष में 40 लाख रुपया ऋण, 5 साल में 10 लाख रुपया ऋण हो जाता है। मतलब यह अवस्था में चलते अब बोलते हैं चलते नगर पालिका के स्रोत में केना के पहुँच बढ़ावे, सरकार के स्रोत में केना के पहुँच बढ़ावे, जहाँ हमारा आगे कुछ सामान पैसा आबैत है केना सुरक्षित होता है, हम अहाँ केना के परिचालन में भूमिका में उनमें जा सकै छी, कोई विषय में छलफल करबै होता है। भारत के क्लियर एक संपन्न करा देवे के याद है, वही सालों में बजट रखल है ना, और संपन्न भेले कि नहीं भेले। तो उस समय जो रहले कौन टाइम में गेल रही, कौन महीना रहले से केतना याद होता है, अनुमान है? वैशाख जेठ महीना रहले, वैशाख जेठ में बजट के प्लान के काम हो हम यहाँ शुरू हो। नेपाल में 3 तरह की सरकार है, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार। हम आज संघ सरकार के प्रादेशिक सरकार के बात पर न करबै, यहाँ से संघीय सरकार की बात करबै। सबके नीतिगत कानून है। संघीय सरकार जेठ 15 गते प्रत्येक वर्ष के जेठ 15 गते वो अपन नीति कार्यक्रम बजट दिया। हरिपुर के वार्ड नंबर 5, बड़ौदा के 8, अब बसबड़िया के कई नंबर वार्ड से 3। आधा सबके वार्ड में एगो वार्ड में 3 गो 4 गो 5 गो टोल होती ना। प्रत्येक टोल में जो जीतल चुनाव जीतल वार्ड के समिति है, वार्ड समिति के जिम्मा है जो प्रत्येक टोल में बैठ के कोई टोल की आवश्यकता की है, कौन कौन काम करना जरूरी है, वहाँ सड़क बनाना जरूरी है, टोल में आके सड़क में जरूरी है कि वहाँ पुल बनना जरूरी है, कि वहाँ स्कूल बनाना जरूरी है, कि वहाँ रोजगारी संबंधी कार्यक्रम जरूरी है, कि सिग्नल तालीम देवे के पड़ता है। प्रत्येक टोल के हरेक टोल के अवस्था बुझे के लिए, योजना संकलन करे के लिए वैशाख महीना के 10 गते से लेके 30 गते के भीतर में गांव में वार्ड अध्यक्ष के जिम्मा है आके छलफल करेंगे। यदि न कल की छलफल न अल अहाँ सबके ध्यान में रखे के होता है कि वैशाख 10 गते से पहले वार्ड अध्यक्ष के कहे के होता है एमकी बेर के योजना समाप्त करिया तो हमरो टोला में आके करिया। बात बुझे पहले कहे के होते वैशाख महीना के 10 गते से पहले 10 गते से पहले ओकरा कहे के होता है एमकी बेर के योजना बनेबा तो हमनी के टोल में भी 10 गते से लेकर 30 गते के भीतर में आके छलफल करिया। हमरो सबके काम है, हमरो सबके सड़क न बनल है, हमरो सबके बाल बच्चा स्कूल में जाए, स्कूल में घर बनाना जरूरी है, भूया में बैठ के पढ़ी वहाँ क्लास बनाना जरूरी है। ई बात के खातिर हमरा सबके टोले में आके छलफल करिया। ई बात कहिया कहे होते वैशाख महीना के 10 से लेकर 30 के भीतर में यदि काम करवाई तो वहाँ से योजना से सुनवाई होती। हम तो खुद 8 नंबर के बात कही वैशाख के 16-17 गते करीब हम जोड़ ही लेके गए रही वाले टोला में इनका सिके टोल वहाँ बैठ के छलफल करी। जब इस समुदाय के हरेक टोल में जाके छलफल करे के यहाँ कलाइन जब अरे टोल में कलाइन जब वार्ड अध्यक्ष की जब वार्ड अध्यक्ष सहित वार्ड समिति के सारा आदमी रहे ना, वहाँ बैठ के छलफल हो जोन भवन में छलफल हो रहा है वो भवन मुसहरी टोल के भीतर बीच में है। वहाँ उनका सुनकर भाई भूया महाराज के गहवर है वो भवन अधूरा रहा है।
पूछलक वहाँ जो तोहनी के कौन काम जरूरी है, ई सब कहले रहते। हमरा सबके ई भवन छलफल करे के लिए, बड़ आतंक रखे के लिए, बच्चा सबके ट्यूशन करे के लिए ई संपन्न न भए सकलै, तो आहा सब ई संपन्न करा दो की बेर के बजट में 4 लाख रुपया लगल ना। आ तेकरा बाद ओकर समिति बनलै आ उ योजना वही आर्थिक वर्ष में संपन्न भेलै। बच्चा के बीच आगे मुझे बढ़ता है। अब पहले धर्मशाला ये सब तो आगे पीछे तो बढ़ते कि पढ़ावे लिखावे लागे उस योजना देते तो वो पैसे से सरकारी स्कूल में जाए तो वो करते अथी जते गाँव पर काम में तो कहते तो नेता सबके तो करते वो अथियों में कैसे बोर्डिलो में पढ़ावे ला बैठा देते बच्चा सबके ये नहीं अगारू होते कि अगारू धर्मशाले बना लेते अथी बना लेते। ये बात नाला समस्या है और बिजनेस व्यापार करती तो दूगो ढेर आमदनी करते व्यापार संग संबंधित बिजनेस व्यापार संबंधित उद्यमी भनौँ न। सबसे जरूरी शिक्षा जेकरा जे बहुत देखे में अवस्था में है बहुत गरीब है ओकरा लागि व्यवस्था गरीबी निवारण के काम यही में कोई आदमी बहुत लाचार चल गई ना ओकरा लागि कुछ सोचे के छोरा छोरी के पेट पाल बना छोरा के उम्र पढ़ाओ जहाँ छोरी के पढ़ाओ बोरे में सरकार 5 को योजना बैसाख में मांग करे के है वार्ड अध्यक्ष से। आज समूह के 50 के बैठक में कोई 5 योजना पास करे के तो सबसे जरूरी है कौन योजना? सबसे जरूरी हां योजना कथी कहबै जे हमरा बना दा जे हमरा यहाँ पता ई काम वार्ड अध्यक्ष की कहबै सबे को बना दू कल से आहा सब हमनी सके बेर में करिया खुने आहा के हवे से खून हवे से कारण हमरा बच्चा सके पढ़े दै छियै त कैसे से कलन पढ़ देबे से बच्चा सब कला आबै छै त तका वेतन खातर लगले रहै छै से साफ सुथरा कर दियौ तब पढ़ाते तब की कले से हमनी सब समूह गठन क के स्कूल में गेली त मास्टर के कहली तब बच्चा सके पढ़े दे जाय देले स्कूल में पढ़े देलकै। तब गांव पालिका में गेली त गांव पालिका में अपन अधिकार खोजली तब अधिकार खोजे तो महिला विकास के देवा दलित के पैसा सब लाके हमनी सब की कली एगो कोषा खोल ली वही कोषा में हमनी के कली अपन बचत राखे लगली धरे लगली 100 200 20 रुपया 5 रुपया 10 रुपया एना करके बचत बचावा करे लगली बचावा करे की कली ओहि कोष में धैली समूह टूट गेलै तो वो कोष के ढेवा के कली लगानी कैली तब सब ओहि में अब 2 बरस हो गेलै 1 बरस हो गेलै से अब न देल के पुष्पा तो कोई न बोला प्रति तहाँ सबके जोड़े है मुसहर संघ अहाँ के जोड़े है जहाँ जरूरी प्रति मुसहर संघ के नेताजी सब आयल रहन अभी भी बैठल छ तहाँ सबके जोड़े जाके लड़ाई लड़े के तैयार हो अब भी न करबी तो कई बड़ा तैयार छी पड़े के जब इतना सहयोग के जोड़ी में तो कई बड़ा तैयार छी आगे पड़े के सब कई बड़ा एक बार हम तो कहूँ तक जितना जोर से कही हम अगाडि बढ़बै शुरू करू त एक बड़ा शुरू करता कहेंगे हमें तैयारी रहे कई बड़ा सबे बड़ा पक्का न पढ़ावे लिखावे ला सोचबै त न हम देबै से हम न देबै से बात सीखले आरो सीखली कि से अथी बचत करेला से बचत अहाँ से केना करबै से गरीबी अहाँ से हटतै तो बचत करबै तो अथी दारू पियला कहबै दारू में खर्च होइ छै कोनो चीज में बेसी खर्च होइ छै जहाँ होते 500 के सामान तहाँ हम 400 में खर्च करबै 100 बचा लेबै तो हमर बचतै तो बचत कर देबै जहाँ होते अथी 1000 के अथी किने के तोना में हम 800 के किनबै हम 200 बचा लेबै तो हमर बचत होतै तो एना परिवर्तन करैत हम बचबै तब हम आगे मुँह गरीबी हमर हटतै तो हम आगे मुँह बढ़बै फेर अथी की करबै ओकरा कोनो किछो के रोजगार करबै किछो के काम करबै तब तो हम सब परिवर्तन करबै तो आगे मुँह बढ़बै न तो गरीब के गरीबे हम रह जब सब दिन से
सब कहियो ना आगे मुँह बढ़बे ना बच्चा के संस्कार पढ़ावे ला सकबै। अब बचबै तो वही ढेउआ से वही अथी से बच्चा के खाना खोरी से देबै, कपड़ा लत्ता किन देबै, स्कूल पे ठबै। आ जब हम वैसे बेसी अथी उठबै तो हम कहाँ से बच्चा के पढ़ावे ला देबै? हमरा तो पुगबे न करतै, तो हमार बच्चा तो पढ़बे न करतै, तो हमार भविष्य तो नीचे में पश्चिम में गरीबी हम रह जबै। हमार बच्चा पढ़तै तो कोनो नेता बनतै, कोनो मुखिया बनतै, कोनो अध्यक्ष बनतै, कोनो प्रतिनिधि बनतै। ते दलित के बच्चा तो पढ़लै तो प्रतिनिधि बनलै, अध्यक्ष बनलै, सदस्य बनलै, अपन पढ़ लिख लेलै। दोसर जाति के तो हमनी से तो पिछड़ल जाति छी, तो हमनी के बच्चा कथी अध्यक्ष सदस्य बनब? हमनी के बाबा दादा न स्कूल देखलै, न स्कूल देखलिए, तो हमनी तो निपट छियै। तो निपट आदमी कथी बुझबै से अदालत में जबै, कथी पंचायत में जबै। पंचायत में अपन अधिकार खोजेला न हमनी सब समझे छी से केने अधिकार हमनी के है, केने दलित वाला पैसा है, केने महिला वाला पैसा है, सेहो न समझत रहली हमनी। आ समूह गठन भेलै, समूह चललै, ओहि समूह से हमनी सबके पूरे पता भेलै महिला विकास के ढेउआ कहाँ है, दलित के पैसा कहाँ है, अथी गावी सब कहाँ है, पंचायत भवन कहाँ है, ई सब हमनी जाने लगलिए। आ जनलिए जनबै आ कहबै। धन्यवाद। तालीम के छप्पन से कथी सीखली, आगे वाला दिन में की करे के होतै? वो सब तो हम सबके पूछे के मौके न दै छै। अब तक मौका कहियो तो हम सब ले सकै छी, कोनो ऐसा आदमी के न मौका देले से ना दै छै। तो हम सब के छुट्टी न रही तो कथी करू सर, कहीं कभी काल चल जाए छै। बहुत धन्यवाद। से तालीम लेवे आयल छी हम यहाँ से जब भी पहले तो अपना टोला में के आदमी सबके सिखबै कि तालीम पत्र आयल छी, तब जाके गठन करबै। गठन कला के बाद में हम सब समूह बन 50 आदमी के समूह बनला के बाद में जो न सबसे लाचार आदमी गरीब होते वो चाहते कि हम 2500 रुपया दे रख सकै छी, जो धनी के आदमी कहते 50 रुपया रख सकै तो न गरीब आदमी ही ना वह कहते कि हम 2500 रुपया से हम शुरुआत करब, हम बेसी रुपया न सकब, तो वही आदमी के बात रह जाता है। ओकरा बाद में हम सब पैसा जमा करबै, 6 महीना बरस दिन हम सब पैसा बैंक में से न लेबै, बैंक में न लेबै। जो आदमी के सबसे लाचार आदमी होई ना कहती कि जब बीमारी पड़ जाता है ऊपर हमरा पैसा दियो आदमी, तो ओकरा सब कोना के सहमति से ओकरा देल जेतै। आ कोई आदमी कहते कि हम पूजा घर में हवे, शादी ब्याह हवे, मरण हरण हवे, कहूँ जाए के मेला ठेला जग में जाए के हवे, धाम घूमे जाए के हवे, तो वैसा आदमी सबके हम सब न देबै। क्या लगी जो मजबूर है वो बीमारी से लाचार तो खाए लगी न है, बीमारी पड़ जाते ओकरा न देवी समूह में से सब पैसा उसा तो वो आदमी तो मर जाते, तो ओकरा समूह में रखला से ओकरा कौन फायदा है? कोई फायदा न है। अगला बाद में हम सब 16 बरस के बेटा बेटी के बियाह न करबै, 20 बरस से ऊपरी के बियाह करबै, हमने सबके बेटी के बच्चा होता है तू न मरते। 16 बरस के ऊपरी से बेटी के बियाह कर छी, ओकरा देह में बच्चा हो जाए कि हो डाँड़ कमजोर हो जाए, कमजोर होला के बाद में ओकरा बच्चा 5 किलो के 4 किलो के ओकरा बेच में पेट में बच्चा पलाए छै, उ फेंके न सकै छै, ओकरा ऑपरेशन केला के बाद में मर जाए छै। 3 दिन के तालीम में कथी सीखली ये कि अब एजन से सीख के गेली तो अपना घर परिवार में सबके जमा करबै, बेटा के, गार्जियन के, पुतोह के, बेटी के, सबके जमा करके अपना घर में सबके सलाह लेके समझा के बुझा लेबै, समझ जबै, तब गांव घर में 10 गो महिला 20 गो महिला के सबके समझा बुझा के समूह गठन करबै। समूह गठन करके तो समूह बनबै, समूह बना के अपना बचत करबै, 2 ढेउआ कमा के कहूँ से कमा घोर के कोष में धरबै। कोष में धरबै तो उहे ढेउआ कोषे के पैसा हमनी के आगा भरे काम लगतै। कोनो मई महाजन से हाथ न पसारे के पड़ते कि महाजन हमरा दिउ कह के, वो बचत कैले रहबे तब न हमरा एक दिन काम लगतै। उहे मौका घरे में कोनो बीमारी में, कोनो जग जाप में महाजन से न मांगे के पड़ते, कोषे के ढेउआ हमरा काम लगतै। आ स्कूल में के है तो धिया पुता के जेना बच्चा सुन के पढ़े जाए तो बेलगा दै छै धिया बच्चा सबके, तब बच्चा सबके लागे अब
स्कूल में जाके पढ़ते। स्कूल में जब है तब विद्यालय में तब हेड मास्टर के हर कभी कि अब हमरा बच्चा सबके कैला बेल गबी से हमरा गरीब के दलित के बच्चा के पढ़ाओ विद्या दियो। अब हमन के बच्चा अब होशियार बनते पढ़ लिख के कहिया बनते न बनते तो सब दिना न पढ़ते तो सब दिना हमन गरीब के गरीबे रहबे। धनी के बाल बच्चा जरा पैसा बोला है से बोरिंग में पढ़ाबी से बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाबी से ढेवा लगा के हमन के तो न है ढेवा तो सरकारी स्कूल में पढ़ती बच्चा सब न तो पढ़ते तब तो आगा मुँहे बढ़ते। हमनों के बच्चा पढ़ते लिखते तो अथी अधस सदस्य बनते कोनो अथी काम में लागे बोला होते केकरा नौकरी लागे बोला होते नौकरी लगते। जैसे कि बैंक के काम है कोनो अथी नगर पालिका के काम है एहन सब काम हमन के बच्चा के करे लागी चाहिए हक पुगेला चाहिए हमें ये कहेला चाहिए। 3 दिने क्षमता विकास शिक्षा परीक्षण तालीम 2078 साल आश्विन 7 गते देखि 9 गते कार्यक्रममा उपस्थित भएको जति महिलाहरू छन् त्यो सबैलाई नमस्कार। मलाई एउटा गाउँपालिकाको महिला दिदीबहिनीलाई केही कार्यक्रम प्रस्तुत लाग्यो। आयोजक साफ नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस ठाउँमा सहयोग युनियन सामान्य मुसर समुदाय नेपालद्वारा यस तालिममा आज म 3 दिन मैले सिकेको अब समूहमा गएर पहिले समूह गठन गर्ने अनि त्यसपछि उनीहरूलाई मैले कसरी समूह गठन गर्ने र उनीहरूलाई मैले चिन्ताहरू दिन तालिम कसरी दिने र उहाँलाई मैले नगरपालिकामा कसरी प्रवेश गराउने र उहाँलाई मैले बाटो कसरी देखाउने उहाँहरूको बच्चाहरू उहाँहरू पिछडिएका हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई अगाडि अभिवृद्धि तालिम दिनको लागि क्षमताको अभिवृद्धि तालिम दिनलाई उहाँहरू अगाडि आएर बोल्न सिकाउने म गर्दछु र सामग्री तैयार करने वाला ओकरा बाद अहाँ सबके कार्यक्रम में दियावे के लिए अहोरात्र काम करे वाला आदरणीय दाजु श्री चंद्रकांत जी के हम अपन सांदर्भिक मंतव्य रख देवे के लिए हार्दिक नमस्कार। समयमा होइन हाम्रो बहिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई यो सात नेपालको कार्यक्रम लागू भएको पालिका र तालिमको लागि खबर गर्नुभयो। सबैजना बोलाएको सबैजना आउनुभयो त्यसको लागि र यो कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मैले भन्दै आएको छु यो एउटा हाम्रो सुरुवात हो नौलो सुरुवात हो। सात नेपालले एकदम कोर एरियामा गएर लक्षित समुदाय जुन पिनमा रहेको समुदायमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता दिन्छ। त्यही भएर हामीले आदिवासी जनजातिहरू समुदाय प्रत्यक्ष गएर हामी काम गर्छौँ र त्यही उद्देश्य अनुरूप अहिले चाहिँ हामी यो सर्लाही जिल्लाको 4 पालिकामा सबैभन्दा पिछडिएको समुदाय माझी मुसर समुदायको त्यो पनि महिलाहरूलाई हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। यो हाम्रो सुरुवात मात्र हो। सुरुमा हामी महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने कसरी उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्व क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने होइन त्यो कुराहरूमा हामी केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र त्यसपछि समूहहरू बनाउने समूह बनिसके पछाडि आफ्नो समुदायमा बसेर तपाईँले विभिन्न मुद्दाहरू उठाउने काम गर्ने तपाईँले तालिमहरू कोसिस गर्ने होइन। हामीले के गर्छौँ भने यो गाउँपालिकामा जति पनि सरकारी सरकारवाला निकायहरू र जनप्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूसँग एकदम नजिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। साक्षात्कार तपाईँलाई
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग राखेर अन्तर्क्रिया गराउनेछौँ। त्यसपछि तपाईँको महिला बालबालिका शाखाहरू छ जुन जहाँ तपाईँहरूको लागि पनि यति धेरै बजेटहरू आएको छ, बजेटहरू छुट्याएको छ, त्यो बजेट तपाईँसँग केही छैन। तपाईँहरूलाई के पनि थाहा छैन। एउटा त्यो पार्टी बनाउनेदेखि धर्मशाला बनाउने बाहेक अरू केही योजनै होइन, नाला बनाउने बाहेक अरू केही योजनै होइन भन्ने जुन बुझाइ छ। यति धेरै कार्यक्रम छ। उहाँहरूसँग अब हामी आगामी दिनहरूमा चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, तालिमहरू दिने उहाँहरूले ल्याएर तपाईँकै गाउँमा ल्याएर होइन, त्यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ के कति बजेटहरू छ, कार्यक्रमहरू छ भने त्यो कुराहरू हुन्छ। कृषि पशु शाखाहरू छ, उनीहरूसँग पनि थुप्रै योजनाहरू छ। गोठ सुधार कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी बाख्रा वितरण कार्यक्रमहरू छ होइन। त्यो बाख्राहरूलाई चाहिने पालनमा चाहिँ अनुदानहरू दिन्छ उनीहरूले। स्वरोजगार कार्यक्रमहरू छ, थुप्रो व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रमहरू छ। त्यो कार्यक्रमहरू तपाईँहरूलाई केही पनि थाहा छैन। अब हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तपाईँहरू सम्भव भइसकेपछि त्यो उहाँहरूसँग पनि ल्याएर उहाँहरूले तालिमहरू दिने, अन्तर्क्रियाहरू गर्ने काम गर्छौँ र त्योबाट पनि तपाईँले धेरै फाइदाहरू लिन सक्नुहुनेछ। मतलब कि तालिम फील्ड में समुदाय में लागू होने वाला कार्य एक तरह से विश्वास है कि यहाँ सब जगह सब अपना समुदाय के लिए मतलब कि लाभ के संघर्ष करने की आशा है। केवल अपने शिक्षक सर पूरा सबके अपनी भाषा मैथिली भाषा एकदम सरल स्पष्ट रूप में हृदय से धन्यवाद दीजिए। इस तालीम आयोजन करे वाला साफ नेपाल के जितना प्रतिनिधि है, जितना व्यक्ति सब है, वे सबके हम अपना व्यक्तिगत तरफ से, अपना समुदाय की तरफ से धन्यवाद देते। हम अपन सब यही रखेंगे। जहाँ से प्रशिक्षण दे सकै छी, केहन प्रशिक्षण लागल न लागल तब कुछ हुए जहाँ सब ई चीज के जे सीखले छी से व्यवहार के मुताबिक हमरा बेसी खुशी ये आशा करें और और बढ़िया से व्यवहार में उतारू। जे चीज हम सब सिखावे सकी वे चीज सबके लेके और सीखने के प्रयास करूँ। समय समय में साफ नेपाल को में सहयोग भी करते हुए आयोग के काम में, विभिन्न तालीम सब देने के काम में। एक बाद हम सब बीच के दौरान, छुट्टी के दौरान में यहाँ सबके अपना अधिकार लेवे के लिए यहाँ सबके केना संगठित कर रहे एक बारे में सबके हम सब बताइए। यहाँ सबके यदि यहाँ सब संगठित हो गई तो वहाँ सबका अधिकार लेवे में सबके सजिलो होता है, अधिकार यहाँ सबके मिल सके। अधिकार को फेंकल न रहे लेवे के लिए पहले हम सब संगठित कृषक जीवहरू यहाँ हुन्छ, 3 जना हुन्छ है अलि जीवहरू र हाम्रो स्याप नेपालको टिम र यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण मुसर दिदीबहिनीहरू र हाम्रा सुपरभाइजर र मोनिटर जुन हुनुहुन्छ सुपरभाइजर ज्यूहरू र हाम्रो यहाँ पत्रकार बन्धु यहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पत्रकार ज्यू लगायत यहाँका शुभचिन्तक मुसर अघि हाम्रो राष्ट्रिय मुसर सङ्घको अध्यक्षज्यू पनि आउनुभएको थियो, दलित सङ्घको उपाध्यक्षज्यू, यी सम्पूर्णलाई लगायतलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबके नमस्कार अभिवादन। र यहाँ जुन 3 दिनको तालिम स्याप नेपालले गरेको छ, स्याप नेपालले जुन 3 दिन तालिम गरेको छ, यहाँहरूलाई त्यो तालिम कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, खुसी भएर बस्नुहुन्छ होइन? र फेरि पनि अब कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि लगाएपछि तपाईँहरूलाई हुन्छ जुन यो स्याप नेपालले चाहिँ यो तपाईँहरूकोमा हरिपुर शङ्खरापुर होइन, त्यहाँ हाम्रो यो 2049 सालदेखि चाहिँ यो कार्यक्रम भइरहेछ। सहकारी पनि छ हरिपुरमा हाम्रो स्याप नेपालको। यो धेरै कतिवटा जिल्लामा गरेको तपाईँहरू जस्तै म पनि स्याप नेपालको प्रडक्ट, स्याप नेपालले उब्जाएको जस्तो सब चाहिँ यहाँ छ नि उयो हामी स्याप नेपालकै है। स्याप नेपालले नै मलाई पनि प्रडक्ट गरेको। हामी पनि एनजिओ, हामी यसरी नै तालिम लिएर स्याप नेपालको हो भनेपछि यहाँहरूले जुन एउटा आफ्नो घर छोडेर होइन, को बिमार बच्चा अब भन्छ फोन गर्छ होइन, गरेर यहाँ जुन एउटा आफ्नो अमूल्य खेती आफ्नो बारी सब छोडेर होइन 3 दिन सक्रियसँगले यहाँ
भाग लिनुभयो र हाम्रो यहाँ प्रशिक्षकज्यूहरूले मैले हेरेँ तालिम एकदम राम्रोसँगले आहारकै भाषामा होइन आहा सबकै भाषा नै बाजे छ उहाँ भाषामा नेपाली भाषामा हिन्दीमा सब गीत मैथिली सब गरेर जुन गर्नुभएको छ असाध्यै राम्रो त्यहाँबाट हामीले पनि केही सिक्ने मौका पायौँ है अलिअलि हामीले पनि सिक्यौँ यहाँ है अझ एक दिनको छुट हो साह्रै राम्रो तालिम गर्नुभएको छ उहाँहरूले र यहाँहरूलाई अब हाम्रो यहाँ सुपरभाइजर बहिनीहरू हुनुहुन्छ है यहाँबाट गइसकेपछि तपाईँहरूलाई समूह बनाउनुपर्छ महिलाहरूको अनि एक्टिभली काम गर्ने तपाईँहरूले हो सुपरभाइजरहरू पनि आउनुहुन्छ तपाईँहरूले केही सल्लाह लिनु पर्यो त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि उहाँहरूको एउटा पोजिटिभ सल्लाह दिनुपर्छ उहाँहरूले पनि है सबै सुन्नु है आफ्नो साथीहरूलाई नेगेटिभ नसम्झिनु होला समूहमा एकदम मिलेर जानुपर्छ कमिला जस्तो चिट्ठी के बोले चिट्ठी होइन कमिला जस्तो मिलेर जानुपर्छ है ताकि अब यो कार्यक्रम तपाईँहरूले राम्रोसँग लाने अनि यतिले मात्रै हुँदैन अब यसलाई धेरै फेरि दिइराख्नुपर्छ नि होइन अझै तपाईँहरूलाई तालिम दिनु पर्यो कार्यक्रम गर्नु पर्यो यसरी माग्न सक्ने सरले भन्नुभएको छ नि होइन आफ्नो वार्डमा गाउँपालिकामा सबैतिर गएर आफ्नो के बजेट छ भनेर लिन सक्ने हुनु पर्यो र हामी महिलाको लागि धेरै आएको छ दुःखको कुरा र यहाँहरूलाई म पुनः सक्रिय भएर जुन एउटा राम्रोसँगले तालिम लिएर जानुभएको छ यो लागू गर्नुहुन्छ र अवश्य पनि यहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभयो भनेर पुरस्कारको कुरा गर्नुभएको छ सरले त्यो दिन पाऊँ भन्दै अनि पुनः हाम्रो प्रशिक्षकज्यूहरूलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु साह्रै राम्रो गरेर उहाँको कला पनि देखाएर तालिम दिनुभएको छ सबैले बुझ्ने भाषामा दिँदै सुपरभाइजर बहिनीहरूलाई पनि म के भन्छु भने भाइहरूलाई राम्रोसँगले उहाँहरूलाई सुपरभिजन गर्ने खालि मैले एउटा देखेको छ सुपरभिजनको पनि कोही सुपरभाइजर जाने त्यहाँ अलिकता केही छ भने नसिकाउने नेगेटिभ रिपोर्ट गर्नु हुँदैन खालि पोजिटिभले जाने सिकाउने तपाईँहरूले सल्लाह लिने ओहो सुपरभाइजर आयो भनेर बाघ आयो भनेर नडराउने सोध्ने एकदम मित्रताको उसमा काम गर्ने भन्दै म आजको यो 3 दिने तालिम होइन जुन यसरी धैर्य भएर गर्नुभयो यहाँ बस्नुभयो घरमा भएको भए यति राम्रो हुँदैन थियो मन जान्छ घरमा को आउँछ के हुन्छ र यसरी बसेर लिनुभएकोमा पुनः यहाँहरूले समय दिएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अनि हाम्रो प्रशिक्षकज्यूहरूलाई पनि पुरी धन्यवाद दिँदै म सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई सबैलाई दिँदै यो होटलवालालाई पनि यत्रो होइन बस्ने खाने व्यवस्था टाइममा हाम्रो घरमा पनि हुँदैन टाइममा दिएकोलाई सबै गरेकोलाई म सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो तालिम सकिएको 3 दिने घोषणा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु ल सबैलाई नमस्कार।